हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैं लिया चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, मैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेष का निकालना है इसमें। तो एक सबसे पहले हम घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक बनाया हमने। ठीक है, इस घनाकार ब्लॉक में एक अर्धगोला है। ठीक है, इस तरीके से ये अर्धगोला इसमें काट लिया गया है। ठीक है, मान लोगे माना घनाकार जो ब्लॉक है इसकी भुजा एल मान ली। ठीक है, माना घन की भुजा बराबर एल। ठीक, अर्धगोले की त्रिज्या जो हो जाएगी आर बराबर, वो कितनी हो जाएगी, वो L/2, क्योंकि इसी भुजा पर बना हुआ है तो भुजा का कितना हो जाएगा, ये भुजा जो है व्यास के बराबर हो जाएगी। और त्रिज्या निकालोगे तो व्यास का आधा, तो L/2 हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पर जो वृत्त बनने आई है, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी स्मॉल आर, ये भी हो जाएगी L/2, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। ठीक, तो हमसे निकलवा क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो उसको देख लो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घट जाएगा, तो ये घन का कितना हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। ठीक, एल का मान ए, भुजा कितनी है हमारी एल, तो इसमें हो जाएगा एल का स्क्वायर 2π, यहाँ पर आर का मान कितना है, देखो 2πr² में से πr² घटेगा तो πr बचेगा। ठीक है, पाई का मान पाई, और आर का मान कितना रखेंगे L/2, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L²। ठीक, प्लस पाई, एल का हो जाएगा L² और 2 का हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाए हमारा L² कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, L² कॉमन ले सकते हैं, तो ये L² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस पाई बचेगा यहाँ पर, और बटे कितना बचेगा टोटल के 4। ठीक, तो यहाँ से इसको हम ले सकते हैं L²/4
और ब्रैकेट में 24 प्लस का पाई या पाई प्लस 24, तो ये इसका बचेगा। ठीक है, ये इसका मान निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक कैप्सूल दिया है दवा वाला। ठीक है, इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो ये कैप्सूल होता है इस तरीके से एक। ठीक है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, और इसका व्यास दिया है वो 5 मिलीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी, ठीक है, ये व्यास दिया है 5 मिलीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। और इसकी जो टोटल लंबाई दे दी है वो 14 दी है मिलीमीटर। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ से देखो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या बराबर आर बराबर, ठीक है, ये हो जाएगी 5/2 बराबर 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी देखो 14 माइनस 2.5, तो ये घटेगी 2.5, ये घटेगी तो 5 घट जाएगी। ठीक है, तो 2 गुणे 2.5 बराबर 14 माइनस का 5 और बराबर 9 मिलीमीटर। ठीक, अब निकालते हैं अर्धगोले के लिए। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, ये भी 2.5, ठीक है, सेम इसकी रहेगी मिलीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, जो प्रश्नानुसार कह रहा है वो देख लो। कह रहे हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस 2 गुणे, क्योंकि एक अर्धगोला ये एक अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले बन रहे हैं, तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेलन का 2πr/h, अर्धगोले का हो जाएगा 2 गुणे 2πr² होता है। ठीक, तो यहाँ से इसमें कॉमन ले लेंगे हम, 2πr तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा h, यहाँ से बचेगा 2r। ठीक, तो 2π का मान 22/7, r का मान कितना है 2.5 और h का मान है 9 प्लस 2 गुणे 2.5, 22 दूनी 44, ठीक है, गुणे 2.5 और बटे 7, और ब्रैकेट में हो जाएगा 9 प्लस इसका हो जाएगा 5, 2.5 दूनी 5, तो 44 गुणे 2.5 बटे 7 और गुणे 9 5 14, 2 से काटोगे 7 से 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 2.5 दूनी 5, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, और 5.0 यानी 5 से इसकी गुणा करोगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो 220 आ रहा है, 220 मिलीमीटर की घात 2।
ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें 7, और 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, एक बेलन के आकार का एक तंबू है। तो ये एक बेलन बना लेते हैं। ठीक, बेलन का आकार का एक तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, इस पर एक ये शंकु अध्यारोपित यानी शंकु स्थापित है, अध्यारोपित है। तो ये जो शंकु बना है, ठीक है, अगर यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यदि ये 2.1 यहाँ से लेके यहाँ तक की 2.1 मीटर दी है और व्यास दिया है 4 मीटर, तो व्यास 4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये 2.8 मीटर दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक, कह रहे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवस लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या ऊंचाई बताए, इस ये जो अध्यारोपित है बेलन के ऊपर शंकु। ठीक है, तो जितनी भी त्रिज्या बेलन की है उतनी ही त्रिज्या शंकु की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेलन की त्रिज्या बराबर है 2 मीटर, क्योंकि व्यास दिया है 4 तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। ठीक, बेलन की ऊंचाई बराबर दी है 2.1 मीटर। ठीक, फिर दिया है शंकु, शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु अध्यारोपित है, और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ये है 2.8 मीटर। ठीक है, तो यहां से कैनवस का क्षेत्रफल निकाल दो पहले। कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसमें ये जुड़ जाएगा। ये कितना होता है, देखिए बेलन का जो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h प्लस शंकु का हो जाएगा πr/l। ठीक है, πr/l। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2h प्लस l। पाई का मान 22/7, r का मान हमें कितना दिया है 2 मीटर, 2h का मान कितना दिया है 2.1 प्लस l का मान दिया गया है हमें 2.8। 22 दूनी 44/7 ब्रैकेट, इसकी गुणा करेंगे तो 4.2 प्लस 2.8 जोड़ दो, 44/7 गुणे 8 2 10 का 0, 2 4 6 और 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो लागत दी है वो 500 रुपये है। कितने है 500 रुपये। तो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 44 गुणे 500, 2 0 के 2 0, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो 22,000 रुपये इसकी आ गई लागत, इतने रुपए इसकी लागत आ गई निकल के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।